नाचन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर को बजा दे, मैं ढोलक करण को आई। नगाड़ा जोर को बजा दे, मैं ढोलक को आई। नंद बाबा के आंगन माही अज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन नंद बाबा के आंगन माही बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन माही बधाई। नगाड़ा 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 जोर को बजा दे, मैं ढोलक करण को आई। नगाड़ा जोर को बजा दे, मैं ढोलक करण को आई। सजाए सखी सब मैया के दिग आई, मंगल थाल सजाए सखी सब मैया के दिग आई। हर जुग जुग जीवे तेरो लाला यह आशीष सुनाए, तेरो लाला यह आशीष सुनाए। सब सखियां लेत बलाई, सब सखियां लेत बलाई, सब सखियां लेत बलाई, सब सखियां लेत बलाई। नगाड़ा 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 जोर को बजा दे, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर को बजा दे, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा मैं तो नृत्य करन को आई, मैं तो नृत्य करन को आई। अरे नंद भवन आज भीड़ बई है, जो मांगे सो पावे। मपनी सा क्या हुआ है नंद भवन में? नंद भवन आज भीड़ बई है, जो मांगे सो पावे। जो मांग रहा है वो मिल रहा है। पी पी चरण कमल रज मांगे, बार बार बलि जावे। अरे काली घटा है छाई, काली घटा है छाई। कल यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, तब काली घटा भी छाई थी और बारिश भी आई थी। हाँ, अरे काली घटा है छाई, काली घटा है छाई। नगाड़ा नगाड़ा सखिया कह रही है, नगाड़ा जोर को बजा दे, मैं तो नृत्य करन को आई। खूब नाच रही है, खूब उत्सव चल रहा है। और कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। नंद बाबा ने इतना लुटाया सरकार। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में लिखा है, देनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ शात कौम्बांबरावृतान। 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। कितनी होगी? कितनी? जिसके पास जितनी संपत्ति होती उसका कुछ अंश दान करता है, सारा का सारा थोड़ी दान करता है। तो 2 लाख दान कर दी, मतलब होगी कितने लाख? हाँ, विचार करो। बोलो राधे 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 राधे। हाँ समझिए। ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा के घर 9 लाख गाय थी। जय जय।
9 लाख में से 2 लाख तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय दान कर दी। और तिलाद्रिन सप्त रत्नौघ 7 तिल के पहाड़ दान किए। एक तिल का पहाड़ किसे कहते हैं? एक व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति उस तरफ खड़ा हो जाए और बीच में तिल का ढेर लगाया जाए तो इधर वाले को उधर वाला नहीं दिखे, उसको कहते एक तिल का पहाड़। ऐसे 7 तिल के पहाड़ नंद बाबा ने कृष्ण जन्मोत्सव के समय दान करे। हाँ, दूसरी बाकी वस्तुएं जो सप्तधान्य में होती है वो तो दान करी ही करी, पर ये दान अवश्य किया। गाय लेकर के लोग जाने लगे। कोई 1 गाय ले जा रहा था, कोई 2 ले जा रहा था, कोई 10 ले जा रहा था, कोई 20 ले जा रहा था। एक ब्राह्मण देवता इतनी गाय ले गए, इतनी गाय ले गए कि उनके घर में गाय, गौशाला में गाय, आंगन में गाय, बैठक रूम में गाय, भोजनशाला में गाय, जहाँ देखो जो बेडरूम होता है शयन कक्ष वहाँ गाय, भोजन कक्ष वहाँ गाय, हर कक्ष में गाय ही गाय। अब पंडितानी कहीं पानी भरने गई थी। पंडितानी घर में आई और आकर के देखा कि पूरे घर में गाय ही गाय बंधी है, जहाँ देखो वहाँ गौ माता। तो पंडितानी को आया क्रोध, वाह पंडित जी, क्या बुढ़ापे में बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? क्यों? बोली इतनी गाय लेकर आ गए, गौशाला में गाय, आंगन में गाय, घर में गाय, भोजन कक्ष में गाय, शयन कक्ष में गाय, जहां देखो वहां गाय ही गाय। क्या करेंगे इतनी गाय का? अब हम सोएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, क्या करेंगे? तो पंडित जी बेचारे क्या कहते, पत्नी से तो पंडित जी भी नहीं जीत पाते। बोलो राधे राधे। तो पंडित जी धीरे से कहने लगे, देखो बात ऐसी है कि आधी गाय मेरे लिए और आधी गाय तुम्हारे भैया के लिए लाया हूं। पंडितानी ने कहा अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो पंडित जी आप बहुत बढ़िया हो, मेरे भैया के लिए आधी लाए ना, हाँ फिर ठीक है। बोलो राधे राधे। हाँ, इन माताओं के पिहर के लिए कोई प्रशंसात्मक शब्द बोल दो आप कि आपके पिहर के लिए, मायके के लिए ये किया है, फिर देखो आप गरम गरम फुलके ऐसे आएंगे कि पूछो मत। शहर में एक लड़के की नौकरी लगी, विवाहित था, तो छोटा सा फ्लैट लिया, रहने लगा, पति पत्नी और 2 बच्चे। शहर में रहते थे तो वहाँ तो माँ बाप का आना जाना कम ही होता था। शहर में रहने वाले बच्चों के घर माँ बाप कहाँ जाते हैं, क्योंकि जाएंगे तो बच्चा बहू न तो उनको पूछते हैं न करते हैं, तो वो वैसे ही समझ जाते हैं ना आना ही अच्छा है, गाँव में ही ठीक है अपन। एक बार आधी रात में उस बच्चे का मोबाइल बजा और मोबाइल उठाते ही उस पति ने कहा, हेलो, अच्छा पिताजी कहाँ हो आप? स्टेशन आ गए? मम्मी जी भी साथ में? अच्छा आ रहा हूँ 15 दिन रहने वाले? कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ। और ऐसे फ़ोन काट करके रख दिया। जाने लगा, चाबी उठा करके, तब तक पत्नी की नींद खुली और उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा वो मम्मी पापा आए हैं, लेने जा रहा हूँ। आधी रात में? पहले फ़ोन नहीं कर सकते थे? बोले उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो स्टेशन आके चार्ज किया और अब उन्होंने खबर पहुँचाई। मम्मी भी है? बोले हाँ मम्मी जी भी साथ में हैं। 15 दिन रहने वाले हैं? बोले हाँ 15 दिन। अरे राम राम राम, 15 दिन हमारे छोटा सा फ्लैट, इसमें न जाने कैसे तो हम गुजर बसर कर रहे हैं, और फिर भोजन की व्यवस्था, इतने जनों का भोजन, वैसे ही मैं भोजन बना बना के थक जाती हूँ। ये पप्पू का भोजन अलग, ये बेटी का भोजन अलग, तुम्हारा टिफ़िन अलग, मेरा काम अलग, मेरा ये ब्यूटी पार्लर अलग, मेरी किट्टी पार्टी अलग, मेरा ये काम अलग, वो काम अलग, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, दिन भर हो जाता है। और मम्मी पापा और आएंगे तो उनका काम अलग, दिन भर कमर दुखने लग जाती, मेरा सर दर्द और करता है, आजकल बड़ी कमजोर हो गई हूँ, काम होता नहीं मुझसे, सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या 15 दिन तक। पति घबरा गया, उसने चाबी वापस टांगी, सोने लगा, लेकिन सोते सोते उस पति ने कहा कि मेरे नहीं तेरे मम्मी पापा आए हैं। अब सोचो, अब क्या उसका वो अचानक रंग बदला होगा। मेरे मम्मी पापा आए? हाँ। और जल्दी जाओ स्टेशन में, मेरे पापा तो बहुत बोले हैं। तो बोले मेरे पापा कोई हिटलर है कि रावण है? तेरे ही पापा बोले, मेरे पापा बोले? अरे बोले मेरे बहुत डर रहे होंगे, जल्दी जाओ स्टेशन पर अकेले। 15 दिन रुकेंगे वो? अरे 15 क्या, 1 महीना रुके, मेरे पिताजी है, मेरे मम्मी है। बोले जगह नहीं है ना हमारे यहाँ? तो अरे बहुत जगह, मैं इधर नीचे सो जाऊंगी, ये इधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा करके सो जाए। बोले तेरी कमर दुखती है, सर दर्द करता है, आजकल रोटी नहीं बनेगी। बोले नहीं देखो मैं बढ़िया हो गई है, बिल्कुल बढ़िया, कुछ नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, जाओ जल्दी जाओ लेके आओ। केवल एक शब्द सुना कि
इनके मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो पूरा रंग रूप हाव भाव सब बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जिनसे अपनापन है मेरे मम्मी पापा वो आए हैं, और पति के मम्मी पापा से अपनापन नहीं है, वो पराये लगते हैं। ये क्यों? बेटियां जो जिस घर में जाती है सोचती है कि हमें वहाँ अच्छा नहीं रखा जाता, अच्छा नहीं रखा जाता। पर एक बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। बात ऐसी है कि हम भी तो उन्हें माँ बाप माने कि ये पति के माँ बाप इनके ही नहीं मेरे भी माँ बाप है। जब तक हम उन्हें सास ससुर मानेंगी तब तक वो भी हमें बहू ही मानेंगे। और जिस दिन हमने सास ससुर को माँ बाप मानना प्रारंभ किया महाराज, उस दिन समझ लेना आपने माँ बाप माना तो उनकी दृष्टि भी बेटी के रूप में बदल जाएगी। ये मेरी बेटी है। बहुत सारे घर आज टूट रहे हैं, उसका कारण जानते हो? उसका सबसे बड़ा कारण है उस बेटी की माँ। बुरा मत मानना, लेकिन आजकल माताएं बेटी का विवाह करने के बाद इतने फोन लगाती है। ये फोन क्या चालू वक्त दिन भर वो बेटी गैलरी में ही लगी रहती है कि मेरी माँ का फोन आया, बहन का फोन आया, मासी का फोन आया, भाई का फोन आया, मामी का फोन आया, मामा का फोन आया। वो पीहर वालों के फोन आते रहते हैं, वो लगी रहती है। घर में बेचारी सास काम करती रहती है, और वो माँ भी फोन पर केवल बात नहीं करती, फोन पर कहती क्या है? बुरा मत मानना, लेकिन ये शब्द स्पष्ट और सही है, कड़वी गोली है, स्वीकार करना पड़ेगी। ये माताएं अपनी बेटी को फोन लगा कर कहती है कि बेटा ज्यादा काम मत करना, तेरी सास को भी थोड़ा बोलना काम करे। तेरे पिताजी ने बहुत सारा धन दिया है, अगर तेरे माँ बाप के साथ पटे तो, सास ससुर के साथ पटे तो ठीक, नहीं तो अलग हो जाना। ये सिखाने वाली जो माँ है ना, वो माँ उस बेटी की माँ नहीं, उस बेटी की दुश्मन है। भविष्य में अगर उस बेटी का घर टूटता है, अगर उस बेटी के ससुर, उसकी सास उसके पति को घर से भगाते हैं और वो डर डर की ठोकर खाता है, और उसके साथ अगर इसको भी डर डर की ठोकर खाने पड़ी, तो इसका कारण उस बेटी की माँ है जो बार बार फोन लगाती है। इसलिए माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन, विशेष निवेदन कि विवाह कर दो तो उसके बाद बेटी को उसका घर सेटल करने दो, वहाँ उसे अपनापन जोड़ने दो। दिन रात फ़ोन लगाकर उसको यहाँ की याद मत दिलाओ कि यहाँ भी एक परिवार है, उसको वहाँ कनेक्ट होने दो। दिन भर फ़ोन लगाकर हाँ बेटा ये काम तो नहीं किया, ज़्यादा काम तो नहीं किया, आराम से सोना, ज़्यादा काम मत करना, तेरी सास को बोलना ये काम करे वो काम करे, वो ननन 6-6 महीना वहाँ रहती है उसको काम का बोलना, वो काम करवाना। ये ऐसी शिक्षा देने वाली माँ नहीं, उसकी सबसे बड़ी वेरी है, सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बात सुनिए, आपकी बेटी के भाग्य में सुख है ना, तो चाहे आप टूटी झोपड़ी में भी उसको निवास दे दो, टूटी झोपड़ी में रहने वाले वर के साथ भी विवाह कर दो, उसको सारी संपत्ति मिल जाएगी। दीपक भाई, और आपकी बेटी के भाग्य में सुख नहीं लिखा, दुख लिखा होगा, तो चाहे आप करोड़ों की संपत्ति दे दो, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति उसके काम आने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। जानकी जी को जनक महाराज ने क्या नहीं दिया होगा? श्री राम जी से विवाह हुआ, सीता जी को दहेज में क्या दिया गया? तुलसी बाबा की लेखनी कहती है, प्रमाणित बात, दाइज दियो न जाई बखाना, इतना दहेज दिया कि कोई बखान नहीं कर सकता। पर बताओ जानकी जी उस आए हुए दहेज का उपभोग कर पाई? 14 वर्ष तो राम जी के साथ वनवास में कंकर पत्थर पर चलना पड़ा, और उसके बाद वापस राम जी तो आकर अयोध्या में रह गए, पर जानकी जी को फिर से वनवास मिला, और फिर जाकर वाल्मीकि के आश्रम में रह करके रूखा सूखा खाना पड़ा। आपकी बेटी के भाग्य में दुख होगा ना, तो आप चाह करके भी उसे सुखी नहीं कर सकते। पर यह कह करके एक बेटी अलग हो जाना और किसी पराये घर को तोड़ना, ऐसा कार्य करने वाली बहन चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी पूजन पाठ कर ले, कथा सुन ले, परमात्मा उसकी कथा को स्वीकार नहीं करते, उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। हमारा ही घर न बसे। हम लोग, ये माताएं क्या सोचती है कि हमारी जो बहू आए ना, ऐसी बहू आए कि बढ़िया सेवा करे, मेरे बेटे को बहुत अच्छी लड़की मिलना चाहिए महाराज, जैसे हम हैं ना ऐसी ही लड़की मिलना चाहिए, ऐसी हमारी बहू मिलना चाहिए। अगर ऐसा आपका विचार है ना, तो अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दो कि बेटी जैसे तू यहाँ प्रेम से रहती है ना, ऐसी वहाँ प्रेम से रहकर सेवा करना। जमाना है तो उस घर को जमाना, फ़ोन करना है तो उस घर के परिवार वालों को फ़ोन करना, यहाँ फ़ोन मत करना। सेटल होना है तो वहाँ सेटल होना, यहाँ सेटल मत होना। एक बार पति की सेवा करने से चूक जाना
पर उन सास ससुर की सेवा करने में और परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में कसर मत छोड़ना। ये शिक्षा दो। बोलो राधे राधे। दूसरा पक्ष लूं, दूसरा पक्ष लूं तो जो सासुएं जो हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि आप भी बहू को बहू ना माने। बेटी आने पर जैसे आप खुश हो जाती हो ना, अरे वाह मेरी बेटी आ गई, वाह कब से अचार डाल के रखा था, मेरी बेटी आएगी तो डब्बा भर के दूंगी, रखती हो कि नहीं? ऐसे ही जब बहू भी मायके से आपके गांव, आपके मतलब उसके ससुराल और आपके घर में आए ना, तो बेटी आने पर जितनी खुश होती उतनी बहू आने पर खुश होकर दिखाओ, तो आप सासू माँ से माँ बन जाओगी। पर बहू आए तो, बेटी आए तो खुश, और बहू आए तो आ गई 10-15 दिन रह करके हैं और रुक जाती वहां पे। ऐसी जो मन में धारणा रखती है वो सासू कभी भी माँ नहीं बन सकती, वो सासू माँ ही रहेगी। माँ बनना है, माँ का दर्जा पाना है तो उस बहू को भी बेटी समझो। बोलो राधे राधे। सास जो बहू को इतना काम बताए कि सांस लेने की फुर्सत न छोड़े, उसका नाम सास। सरकार ऐसा नहीं, दोनों पक्ष, ताली एक हाथ से नहीं बजती हो, दोनों पक्षों को आवश्यकता है। देखो दुनिया में कोई साथ नहीं आने वाला, ये सब मतलब के रिश्तेदार हैं, मतलब की दुनिया है, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। बुढ़ापे में आपका बेटा और बहू सेवा करे, यदि ये चाहते हो तो उस बहू को बेटी मानो और बेटे को अपना बेटा मान करके उसको सही राय दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, संस्कारी बनाओ, और बहू को भी बेटी मानो। अगर राखी पर आप अपनी बेटी के लिए बढ़िया साड़ी लाकर रखती हो, मेरी बेटी आएगी तो दूंगी, तो दीपावली पर अपनी बहू के लिए भी साड़ी लाओ, उससे भी प्रेम करो, ये भी तो मेरी बेटी है। बोलो राधे राधे। बेटी जिस घर में जाए वो चाहती है कि मेरी भाभी बहुत अच्छी मिले, मेरी भाभी बहुत मेरे माँ बाप को सुखी रखे, मेरी भाभी मुझसे भी बहुत प्रेम करे कि मैं जब जाऊं तब मेरी भाभी मुझे देखकर खुश हो जाए। तो उस बेटी को ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरी ननंद जब आए ना तब मैं भी उसको देखकर खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं कि ननंद आई और उस बहू का घर ये मुंह इतना बड़ा हो जाए फुल करके कि ननंद आ गई, ननंद आ गई। नहीं भाई, ननंद आए तो खुश हो जाओ। आप खुश होगी ना तो उधर आपकी भाभी के घर आप जाओगे तब वो भाभी भी खुश हो जाएगी। ये परमात्मा की लीला है। इत्थो लावना इत्थो पुटना, पंजाबी में कहते हैं जिस जैसी करनी वैसी भरनी, इस हाथ से दो इस हाथ से मिलेगा। बोलो राधे राधे। अब आवाज बड़ी धीरे हो गई आपकी। राधे राधे। दुख होगा तो मिलेगा और सुख होगा तो अपने आप मिलेगा आपकी बेटी को। शिक्षा दो तो ये कहो जो माँ सुनैना जानकी जी को देती है। सासु ससुरी गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। जानकी जी को क्या कहा कि बेटी जा तो रही हो, लेकिन जाओ तो सासू ससुर और गुरु इन बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और पति का रुख देख करके काम करना। पति प्रसन्न तो तू प्रसन्न, और पति दुखी तो तू भी दुखी। ऐसे ससुराल में रहना, ऐसी शिक्षा माँ को बेटी को देना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज ब्राह्मण देवता बहुत सारी गाय लेकर घर गए। पत्नी ने जब विरोध किया तो कहा कि ये आधी गाय तेरे भाई के लिए है। पत्नी खुश हो गई, पर नंद बाबा ने बहुत लुटाया। भोपाली नंद बाबा ने बहुत लुटाया, बहुत दिनों तक उत्सव चला। और इधर कंस को पता चला कि किसी कन्या ने जन्म लिया है, तो कंस गया कारागार में, और कारागार में जाकर के कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटका, और वही कन्या आकाश में उड़ करके विंध्याचली माता बन गई। और कहा कि मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने कहा ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। पहले तो कह रहे थे कि 8वां गर्भ काल होगा, 8वां गर्भ तो कन्या हो गई, और ये कन्या कह रही है कि मेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया। अब ब्रज है 84 कोस का, कहाँ ढूंढे कि उस काल ने कहाँ जन्म लिया। कंस ने मीटिंग बुलाई
मीटिंग में सारे राक्षस इकट्ठे हुए। कंस पूछने लगा कि अब मेरे उस काल को कैसे ढूंढा जाए, कैसे मारा जाए। तो कंस की एक मुंह बोली बहन, बकासुर की बहन, सगी बहन बकी अर्थात पूतना, वो खड़ी हुई और उसने कहा कि भैया अगर आप कहो तो आपके काल को मैं ढूंढ सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ। कैसे मारोगी? बोले अभी अभी जिस बालक ने जन्म लिया होगा ना, उस बालक को जाकर के दूध के भरोसे जहर पिला दूंगी और मार डालूंगी। कंस ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तेरा राक्षसी स्वरूप तुझे घर में घुसने कौन देगा? क्योंकि पूतना का वो राक्षस वाला रूप, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून। तो कंस ने कहा इस रूप में तुझे जाने कौन देगा? तो पूतना ने कहा भैया उसकी चिंता मत करो, वरवाड़े में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर है। कहीं रूही ब्यूटी पार्लर, तो कहीं मानसी ब्यूटी पार्लर, तो कहीं क्या पता कौन कौन से ब्यूटी पार्लर। तो वहाँ जाऊंगी और बढ़िया बढ़िया सुंदर बन के आ जाऊंगी। वो बाल कटवा लूंगी और वो क्या बोलते हैं वो है? क्या? आईब्रो। हाँ, हमारे पेड़ वाले भैया को बड़ी अच्छी जानकारी है, अनुभव बोलता है वो। बोलो राधे राधे। मैं इंतजार ही कर रहा था कौन बोले इनमें से। जानकारी तो हमें है, कई बार सुन चुके, पर ये मैं इंतजार कर रहा था किसको जानकारी इनमें से। नहीं हो, ये विनोद की बात है। तो पूतना ने कहा कि वो बढ़िया आईब्रो सेट करवा लूंगी, केश कटवा लूंगी, दांत घिसवा लूंगी, एक काला से चेहरा भी गोरा हो जाएगा। आजकल देखो ना ब्यूटी पार्लर में, बाप रे बाप, दुल्हन जब मंच पर चढ़ती है, वो विवाह वाले वो क्या बोलते हैं स्टेज पर, तो ऐसा लगता है परी उतर कर आ गई। और लड़का जब बाद में घर जाता है और वो मुंह धोकर सामने आती है, तो वो डर के बाप रे 4 दिन तक बुखार नहीं उतरता उसका। इससे मेरा विवाह हुआ था। बोलो राधे राधे। वैसे लिपापोती करके आती है। ये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बढ़िया सजाते हो आप, पर थोड़ा कम सजाया करो, हो किसी का तलाक हो जाएगा। वो देखता है मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिली और बाद में मुंह धोकर आए तो ये थी। अरे राम राम राम, बड़ा खतरनाक था। तो पूतना ने वो रूप, बड़े बड़े नाखून थे सुपनखा जैसे। सुपनखा मतलब रावण की जो बहन थी, बड़े बड़े नाखून, सूप जैसे। सुपड़ा रहता है ना धान साफ करने का, सूप। आजकल भी सुपनखा की बहुत सारी भतीजियां रहती है, ये लंबे नाखून रखती है। बोलो राधे राधे। खैर ये विनोद की बात, लेकिन पूतना ने माया के द्वारा सुंदर रूप ग्रहण किया। सत्य। पूतना ने सुंदर रूप माया के द्वारा धारण किया और उस रूप को धारण करके पूतना सीधी नंद भवन में पहुंची और नंद भवन में जाकर माँ यशोदा को बधाई दी। सभी ग्वाल बालों ने देखा कि ये बहन कौन आई, बिल्कुल लंबा घूंघट करके छम 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 करते करते आ रही थी। यशोदा जी ने राम राम श्याम श्याम करी। पूतना ने कहा बहना मोको नाय पहचानी? बोले नाय। अरे मैं तेरे बचपन की सखी। तो यशोदा जी यूं घूंघट ऊंचा नीचा करके देखे कि याकू कबू देखी नाय, कौन है ये? पर कबू बोल दूंगी कि बिल्कुल नाय पहचानू तो बुरो मान जाएगी। याली यशोदा जी ने कहा हाँ आ गया यार, ठीक है बैठो। अब पूतना ने कहा मैं बैठवे ना आई, मैं तेरे लाला के दर्शन करवे आई हूँ। कहाँ है लाला? सही माँ यशोदा ने कहा वो अबाल पलने में सुवायो है, बड़ी देर ते रो रहे हो तो तू जगइयो मत, जा दर्शन कर ले। पूतना गई और ठाकुर जी के पास में जैसे ही पहुंची, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते परीक्षित, उसी समय ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। वाह वाह
ये हमारे साथ जो वायलिन पर सेवा दे रहे हैं पिंटू भैया, आप इतने अच्छे कलाकार हैं और इतने बड़े कलाकार हैं। हमारे भारत के एक बहुत बड़े संत श्री मुरारी बापूजी राम कथा जो करते हैं, मुरारी बापूजी के साथ में आप वायलिन बजा चुके हैं और वर्तमान में पुंडरीक जी के साथ वायलिन बजाते हैं, जो पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन के हैं। आप ये भी यूट्यूब पर है ना, आपका किस नाम से? पिंटू वायलिन। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे पिंटू वायलिन तो उसमें इनकी बहुत सारी वीडियो है। उनमें मुरारी बापूजी के साथ में जो इन्होंने मंच पर वायलिन बजाई वो वीडियो भी डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे हमें आप सर्च करते हो ना आचार्य अनिल शर्मा कंचन खेड़ी तो कथा चालू हो जाती है, वैसे वायलिन सुनना हो तो हमारे पिंटू भैया की बहुत प्यारा बजाते हो। चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः, चरा चरात्मा सनिमीलते क्षणः। कोई सा भी नया गाना लॉन्च हो और उसके दूसरे दिन उस गाने का वो कॉपीराइट बना के डाल देते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया और उठा करके वक्षस्थल से लगाया और लगा करके जहर पिलाने लगी। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ, जहर पीवे को काम मेरो ना है, आपको है। तो भोलेनाथ मानो ठाकुर जी के हृदय में बैठ करके पूतना के वक्षस्थल का विष पीते हैं और फिर भगवान ने पूतना के वक्षस्थल से लगकर दूध का पान किया और अब प्राणों को पीने लगे और जो प्राण खींचने लगे सोई चिल्लाई, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी जी हम आसानी से काउये पकड़े ना है, पर जा भक्त को पल्लो एक बार पकड़ लियो, वह आसानी से छोड़े ना है। आसानी से ठाकुर जी किसी को स्वीकार नहीं करते, पर एक बार जिसे स्वीकार कर लिया तो फिर उस भक्त का पल्ला छोड़ते नहीं है। यकीन न हो तो हमारे महाराष्ट्र के संतों के चरित्र देख लो। गुजरात के नरसी बाबा, हमारे नरसी मेहता, एक बार पल्ला पकड़ा तो उनका पल्ला छोड़ा नहीं। हमारी मुक्ताबाई, हमारी जनाबाई, शकूबाई, बहिणाबाई, कानोबा पात्रा, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, जितने भी भक्त हुए हैं जिनका भी पल्ला एक बार ठाकुर जी ने पकड़ा तो फिर छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ठाकुर जी से जितना प्रेम करता है ना, ठाकुर जी उससे 4 गुना ज्यादा प्रेम उस भक्त से करते हैं। हमारे चोखा मेला पंढरपुर के रहने वाले